राधे राधे प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिव कृपा भक्ति भजन में। हम राधे कृष्णा जी की तरफ से आप सभी को प्रेम से श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। कुंज विहारी श्री हरिदास। कुंज विहारी श्री हरिदास। तो प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिव कृपा भक्ति भजन में। और जो भी भक्त चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि आज की वीडियो बेहद खास है उन सभी प्यारे प्रेमियों के लिए जो करते हैं बिहारी जी से प्रेम, ठाकुर जी से प्रेम, श्री राधा रानी जी से प्रेम और बाल मुकुंद यानी लड्डू गोपाल जी से प्रेम। तो लड्डू गोपाल को लेकर जो आज ये चमत्कार की सच्ची घटना, जो ये वीडियो है आज लड्डू गोपाल के चमत्कार की सच्ची घटना से लेकर है, क्योंकि प्यारे भक्तों लड्डू गोपाल के आने के बाद तो चमत्कार हमने होते देखे हैं। काफी भक्त भी कहते हैं हमारे साथ लड्डू गोपाल आने के बाद ये हुआ, हमारे साथ ये हुआ, वो हुआ, लड्डू गोपाल के चमत्कार से ऐसे हो गया, लड्डू गोपाल के चमत्कार से ऐसे हो गया। लेकिन मैं अपनी भी बात बताना चाहती हूँ आपको, लड्डू गोपाल के आने से पहले ही मेरे साथ क्या क्या चमत्कार हुआ, हमारे परिवार में कैसे चमत्कार हुआ लड्डू गोपाल के आने से पहले ही। तो जो भी भक्त चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को फुल सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर भी जरूर कीजिएगा। और सबसे बड़ी एक बात मैं बता देती हूँ आपको, जिन्हें भगवान पर ट्रस्ट है, विश्वास है, वही ये वीडियो देखे, बाकी कोई भी वीडियो ना देखे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रेमी भक्त इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि जो ये सच्ची घटना है ना, ये कोई मामूली चमत्कार की घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी चमत्कार की घटना है जो लड्डू गोपाल ने आने से पहले ही 4 महीने आने से पहले ही हमारे साथ करने शुरू कर दिए। क्योंकि मुझे नहीं पता था कि एकदम से लड्डू गोपाल की बांके बिहारी जी की इतनी बड़ी कृपा हो जाएगी। देखिए बहुत टाइम से ये हमारे कृष्णा जी हैं, मेरे पतिदेव, मैं राधा, आप सभी जानते होंगे मेरे 3 चैनल हैं, राधा बामनिया और शिव कृपा भक्ति भजन और श्री जी कीर्तन मंडल। तो तीनों चैनल हम चलाते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, कीर्तन करते हैं हम, तो इसलिए बिजी भी रहती हूँ, थोड़ा सपोर्ट करने में लेट हो जाऊं, लेकिन हूँ फुल सपोर्टर। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, लगातार बने रहें। अब देखिए कृष्णा जी आपको अपने दिल के भाव क्या कहते हैं। प्रेम से बोलो श्री राधे राधे। श्री बाल मुकुंद जी महाराज की जय, ठाकुर जी की जय। देखिए इनसे मिली हमारे बाल मुकुंद जी महाराज हैं, कितने प्यारे हैं, सुंदर हैं, कैसे लगे आपको जरूर बताना। तो क्या हुआ, बहुत टाइम से 2 साल से पहले मन में भाव था ठाकुर जी विराजमान की, ठाकुर जी आए, कि ठाकुर जी आए घर पे। तो क्योंकि हमारा इतना सामर्थ्य नहीं हम ठाकुर जी को लेकर आए। बिल्कुल सही बात है। अगर हम सच्चे मन से, सच्चे भाव से, सच्चे प्रेम से अगर ठाकुर जी की सेवा करेंगे, उनसे तो प्रेम करेंगे, राधा रानी से प्रेम करेंगे, तो अपने आप ही दौड़े चले आते हैं। और जैसे हमारे घर पे आए, हम ये कहते हैं सभी भक्तों के घर पे आए और चमत्कार करें। तो क्या हुआ, 2 साल से हमारे मन में भाव आ रहा था, ख्याल आ रहा था कि लड्डू गोपाल की सेवा की जाए, ठाकुर जी की सेवा की जाए। मैंने राधा जी से कई दफा बोला, मगर ठाकुर जी आएंगे घर पे, बोला चलो देखते हैं जैसा भी ठाकुर जी तो मैंने पता क्या हुआ, ये इन्होंने बोल तो दिया कि लड्डू गोपाल जी ले आओ, मेरा बड़ा मन है राधे कि लड्डू गोपाल को विराजमान किया जाए, सेवा की जाए। तो मैंने तब इनको ये कह दिया था, कृष्णा जी हम रहते हैं कीर्तन में, तो लड्डू गोपाल की सेवा कैसे की जाएगी, तो अभी बच्चे भी छोटे हैं। फिर मेरी जो गुड़िया है ना बीच वाली, उसको भी बड़ा प्रेम है, वो राधा रानी और बांके बिहारी की भक्त है, उनको मतलब बहुत प्रेम करती है। तो उसने भी मुझसे कहा था कि मम्मा मुझे ना लड्डू गोपाल चाहिए, मम्मा मुझे लड्डू गोपाल चाहिए। मैंने कहा अभी बच्चा है, अभी बच्चा तो खिलौने की तरह समझेगा लड्डू गोपाल को, उसको ये नहीं पता कि लड्डू गोपाल की महिमा क्या है, उसका भाई सेवा क्या है, कैसे रखना है। तो मैंने कहा नहीं बेटा, अभी आप इस लायक नहीं हो कि लड्डू गोपाल की सेवा की जाए। तो मैंने बोल दिया कोई बात नहीं, कभी बड़े हो जाओ, जब सेवा लायक हो जाओगे तब लड्डू गोपाल जी आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। तो ऐसे बोल दिया था मैंने। तो कृष्णा जी का भी बड़ा मन था, तो हमारे मन में बार बार ऐसा ख्याल आता रहा, ठाकुर जी ने ऐसा भाव और ख्याल हमारे मन में विचार दिया। उसके बाद में क्या था कि नवरात्रि शुरू हो गए थे, हम नवरात्रों की सेवा में लग गए थे। हम नवरात्रि की सेवा में लग गए। और देखिए लहसुन प्याज हमारे घर नवरात्रि से 2 दिन पहले खत्म हो गया था।
तो मैं सोचा कि अब नवरात्रि के बाद ही लाऊंगी, क्या जरूरत है, नवरात्रि में तो हम डालते ही नहीं है। तो ठीक है, हमारी जो निकुंज मानसी बेटी है तो उसका 2 अप्रैल का जन्म दिवस था। हाँ नवरात्रि जैसे खत्म हुए बोले मम्मा पापा वृंदावन चलेंगे। मगर हाँ। चलो नवरात्रों की बात चलते हैं, नवरात्रि संपन्न हो गए अब चलते। तो मन में ख्याल आया कि भाई ऐसा, क्योंकि हमारे मन में कुछ ख्याल नहीं है, हमारे को खुद ख्याल तो देने ठाकुर जी वाले देते हैं, प्रभु जी देते हैं। राधा रानी की कृपा हुई हाँ। कि हमारी बेटी मानसी का जन्म दिवस था 2 अप्रैल को। 2 अप्रैल, देखिए मार्च में तो संपन्न हो गए, लास्ट मार्च में नवरात्रि संपन्न हो चुकी। बिल्कुल। और हमारे जो सदगुरु जी भगवान है चित्र विचित्र जी महाराज, उनसे भी हमारी बात हुई। तो उनके बड़े भैया से बात हो गई 2 तारीख को महाराज जी कुटिया पे हैं, दर्शन हो जाए। जैसे जैसे सोचा था वैसे वैसे ठाकुर जी ने करा दिया। और हमने यही सोचा था। हम 1 तारीख को रात को यहाँ से निकल गए गाड़ी तो लेके। अब लड्डू गोपाल को लेना है, कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, ये सफर शुरू हुआ। अब क्या करना था, देखिए मैं बता रही हूँ आपको। मैंने लड्डू गोपाल इस तरह के लेने थे कि ले गोद में तो ऐसे लगे कि जैसे गोद में लल्ला उठा रखा है। ये देखिए आप, ऐसे लगे कि गोद में लल्ला उठा रखा है ना। तो जिस दुकान पे गए हम कृष्णा जी, वहाँ पर हमें विग्रह पसंद भी आ गया था, लेकिन वहाँ पर जो विग्रह था वो छोटा था। मन में भाग गया था हमारे विग्रह, लेकिन वो थोड़ा छोटा था, वो 8 नंबर का 10 नंबर का। हाँ, तो कृष्णा जी बोले चलो राधे अगली दुकान पर चलते, आगे देखते हैं। हमारी कोई जानकारी में था, हम आगे बढ़े, हम वो दुकान देख रहे थे। तो जैसे ही हम आगे बढ़ रहे थे तो एक दुकान पे ऐसे ही नजर पड़ गई। नजर क्या पड़ गई, जैसे ठाकुर जी साक्षात बुला रहे हो हमें, ये मुकुंद महाराज हमें जैसे बुला रहे हो। तो उस दुकान तक तो हम पहुंच ही नहीं पाए, जहाँ पे विचार करके चले थे। तो हम दूसरी दुकान पर गए। तो फिर उसके बाद कृष्णा जी ने अपना परिचय दिया, इन्होंने बताया कि भाई लड्डू गोपाल ऐसे ऐसे हमें मतलब लेने हैं, ऐसे ऐसे कृपा होनी चाहिए, ठाकुर जी की कृपा से हमें प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर छवि विग्रह मतलब दिखा दीजिए, हमें सेवा करनी है। तो उन्होंने जैसे ही ये विग्रह निकाला, हमारे मन का जैसे उन्होंने भाव समझा और दिखाया, बोले एक ही विग्रह है हमारे पास और देखने की भी जरूरत नहीं है। जैसे ही उन्होंने दिखाया तो हम पूरा परिवार खुद ये बोले, बड़ी बिटिया गई थी, तो उन्होंने भी मतलब हम सब ने देखते ही इनको निहारते ये तो दिल में बस गया, बिल्कुल दिल में बस गया। तो हमने बोला भैया ये आप निछावर बोलो और इन्हें फटाफट से तैयार कर दो। बिल्कुल ठीक बात, ये तो ऐसा ही हुआ। जैसे कृष्णा जी ने जो निछावर सोच के यहाँ पर इनके नाम की रखी थी, उतनी ही निछावर उन्होंने मतलब बोला। जैसे यहाँ से सुना जैसे कि ये कितना बड़ा चमत्कार है, जैसे जितनी सेवा यहाँ से इन्होंने निकाल कर रखी थी निछावर, उतनी ही उसने बोली। जैसे लड्डू गोपाल ने जैसे साक्षात उसको ये कह दिया या उसके अंदर जा करके ऐसे बोल दिया कि भाई इतनी सेवा तो दे दी। तो अब मैं देखिए लड्डू गोपाल ने क्या चमत्कार किया। हमने जैसे जैसे सोच के चला था, देखिए मेरे साथ इतना बड़ा चमत्कार हो, बिटिया का जन्मदिन सबसे बड़ी बात, एकादशी सबसे बड़ी बात, सतगुरु जी महाराज के दर्शन सबसे बड़ी बात, बिहारी जी के दर्शन सबसे बड़ी बात, राधे रानी के दर्शन सबसे बड़ी बात। कितने चमत्कार, इतने चमत्कार की जितने मतलब मैं कहूँ कम है। जो मन में सोच के चले थे सेम वैसे बिहारी जी ने, लड्डू गोपाल जी ने सारा मतलब ऐसे के ऐसे करवा दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, आ गए घर पे, महाराज जी ने बता दिया कुटिया पर जाकर के हम गए। तो उन्होंने, क्योंकि देखो मैंने सोचा था कि वो अपने मुख से इनका नामकरण करें। तो हम कुटिया में बैठे थोड़ी देर, आपने वीडियो भी देखी होगी, हम महाराज जी की कुटिया में गए। उन्होंने गोदी में बैठ करके 1 घंटा इनको निहारते रहे, बिल्कुल, और लाड़ दुलार किया, हमें बताया ऐसे ऐसे करनी है, ऐसे ऐसे सेवा करनी है। तो फिर हमने बोला कि भैया आप इनका, महाराज जी आप इनका नाम बता दीजिए, कोई प्यारा सा सुंदर सा नाम। तो उन्होंने इतना प्यारा नाम दिया, हम तो जिंदगी में कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इतना प्यारा नाम देंगे, ठाकुर बाल मुकुंद जी महाराज। बड़ा ही प्यारा नाम दिया उन्होंने। हम तो कोटि कोटि गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, धन्य है हम, इतना प्यारा जो नाम दिया।
फिर उसके आने के बाद महाराज जी ने बता दिया ऐसे ऐसे आप विधिवत स्नान करके ऐसे ऐसे स्थापना कर देना, प्राण प्रतिष्ठा करके, ठीक है। विद्वान क्योंकि काफी कुछ तो हमारा महाराज जी ने ही कर दिया था, क्योंकि 1 घंटे से लड्डू गोपाल को 1.25 घंटे से गोद में लिए बैठे निहारते रहे, तो काफी कुछ तो उन्होंने ही कर दिया था। वहां पर आने के बाद पंडित जी से बात की, जिस पंडित जी को हम अक्सर बुलाते हैं पूजा पाठ में, वो विद्वान हैं, बहुत अच्छे आचार्य जी हमारे संतोष जी, उनसे हमारी बात हुई, मगर ऐसे ऐसे ठाकुर जी घर पे आए हैं, महाराज जी ने बोला है। तो फिर वो बोले कृष्णा जी समय ही नहीं है, समय ही नहीं है, पाठ चला हुआ है, मेरे पास तो समय ही नहीं है, 3 दिन बाद मिलेगा ये वो। 3 दिन तक तो मैं बेचैन हो जाते हैं हम, 3 दिन तक क्या करेंगे हम, जब लड्डू गोपाल को विराजमान नहीं करेंगे 3 दिन, तो बताओ लड्डू गोपाल का इंतजार करता रहेगा। मेरा भी मन दुखी हो गया, मैं बोली ये तो ठीक नहीं है बात। जैसे मन की बात ऐसे मन में विचार आया, तभी लड्डू गोपाल ने पता नहीं ऐसा चमत्कार कर दिया कि उनका आगे सामने से फोन आ गया कि बोले कि कृष्णा जी मैं आ रहा हूँ 10 मिनट में, फटाफट से तैयारी करो। तो फटाफट से हमने तैयारी की, पूरा विधिवत उन्होंने स्नान वनान पूजा पाठ पूरा करवा दिया, हाँ सब करवा दिया। फिर जैसे इनको मतलब भाई नहला धुला करके श्रृंगार कराए, दूसरी पोशाक पहनाई, तो दिल खुश हो गया हमारा, दिल खुश हो गया। तो फिर मैंने जैसे ही फिर कीर्तन भी रखना था, कीर्तन रखना था, तो फिर सोचा अब तो टाइम हो गया, तो मैंने मन में ऐसे एकदम से विचार आ गया कि छठी मनाएंगे लाला की। तो छठी तो हाँ बोले ठीक है, हमने छठी उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया लाला का। तो अब देखिए जैसे कि आप ये देखो दो नहीं, आप ये लगा लो महीना, दूसरा महीना चालू हो गया है अब गोपाल जी को आए हुए, और देखिए आने से पहले कितने चमत्कार हुए। मेरा बेटा मीठा खाता है, मीठे का बहुत शौकीन है, तो एकाएक 4-5 महीने पहले से ही मेरे से बाल मुकुंद भोग लगवाता था अपना। ये भी कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा चमत्कार है। मैं YouTube पे वीडियो डालती हूँ, आपने देखा होगा शॉर्ट वीडियो मेरी, आपको 5 महीने की वीडियो मिल जाएंगी शॉर्ट, कि आज मेरा मुकुंद ये भोग लगा रहा, आज मेरा लाला ये भोग लगा, आज मेरा लड्डू गोपाल ये भोग लगा रहा है। तो जैसे ही मतलब मैं कुछ भी बनाती तो लड्डू गोपाल को भोग लगता रहता था। तो ये वीडियो वो देखती मेरी बहन, जो मेरी भक्ति से बहन जुड़ी हुई है, मेरी बहन जिससे मेरा खून से भी गहरा रिश्ता है, नीलम। तो मैंने उसको फोन किया, भाई लड्डू गोपाल जी आ गए हैं घर में। बोली लड्डू गोपाल आ गए? लड्डू गोपाल तो तेरे पास पहले से ही है। मैंने कहा कहाँ है लड्डू गोपाल, तो नहीं थे घर पे। तो बोले भोग तो तू लगाती रहती थी। मैंने कहा यही तो सबसे बड़ी चमत्कार की बात है कि लड्डू गोपाल के आने के बाद तो सब भोग लगाते हैं, लेकिन मेरा भोग तो लड्डू गोपाल पहले से ही स्वीकार करते हैं। श्री राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे। मेरा तो भोग लड्डू गोपाल आने से पहले ही मतलब स्वीकार करते हैं, भोग लगवाते हैं मुझसे। तो अब देखिए क्या क्या मतलब और चमत्कार मैं बता देती हूँ आपको। जैसे ही हम लड्डू गोपाल को लेकर के आए, तो लड्डू गोपाल को देखिए सबको मन होता है कि लड्डू गोपाल को श्रृंगार करके मतलब अच्छी अच्छी ड्रेस पहना करके हर रोज नहला धुला करके मतलब सेवा की जाए उनको। हर रोज निहारते हैं हम, हर रोज निहारते रहते हैं इनको प्यारा प्यारा रूप सजा करके। तो उसके बाद फिर क्या हुआ देखिए, अब आप थोड़ी देर और रुको आप इस वीडियो में, और आप सब पूरा देखते रहना, क्योंकि उसके बाद क्या हुआ ये भी मैं आपको बताऊंगी। बेटा एक बार रोक दो, अब चेंज कर। अब लड्डू गोपाल को आने के बाद हम तो हर दिन ना मतलब सजाते रहते, हैवी ड्रेस पहनाते रहते, क्योंकि देखिए जब भी मतलब घर में जैसे कुछ भी हो, नया नया सा उत्सव हो, तो आप सब मतलब ऐसे करेंगे। और लड्डू गोपाल के आने के बाद तो हर कोई ऐसे ही करता है कि उसको मतलब हैवी ड्रेस पहनाते हैं, सुंदर सुंदर ड्रेसें पहनाते हैं, अच्छा श्रृंगार करते हैं, मुकुट पहनाते हैं। तो आप में भाव और चाव भी होता है हम सब के। लेकिन फिर देखो आप मेरे साथ क्या हुआ ऐसा कि मतलब मेरे को क्या फील हुआ। तो मेरे को 2-3 दिन हो गए जैसे लड्डू गोपाल हैवी ड्रेस पहन रहा, और गर्मी भी उस टाइम थी मार्च में, जैसे अप्रैल के 3 तारीख 4 तारीख 5 तारीख की बात बता दूं मैं आपको। 5 तारीख को जैसे मेरे साथ क्या हुआ था जी। लड्डू गोपाल ऐसी हैवी ड्रेस पहने हुआ और मुझे जैसे गर्मी लग रही, तो एकाएक मन में ख्याल आया कि भाई हम तो लड्डू गोपाल की कॉटन की ड्रेस नहीं लाए, हैवी ड्रेस ही ले आए कृष्णा जी। तो अब लड्डू गोपाल तो परेशान होता होगा गर्मी में, उसको तो हैवी ड्रेस पहने हुए कितने दिन हो गए, हैवी ड्रेस ही पहन रहा है जी। तो बोले कृष्णा जी हाँ ये तो है। तो फिर पता क्या हुआ, जैसे मैं सिलाई विलाई भी करती हूँ तो मेरे पास कॉटन के कपड़े रखे हुए थे। एकदम से मैंने मतलब कॉटन का कपड़ा निकाला
और ये लड्डू गोपाल की जो पिंक ड्रेस थी ना, वो पहने हुए थे लड्डू गोपाल ने। मेरे पास इंची टेप भी नहीं था, मैं बता दूं आपको, देखो मेरे पास इंची टेप भी नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन मैंने ना पता नहीं कैसे कैसे नाप नूप लेकर के, मतलब वैसे ही आइडिया से कर करके उसके ना बिल्कुल वैसी की वैसी मैंने मतलब ड्रेस, ये देखिए वैसे बना दी। ये लड्डू गोपाल की फर्स्ट ड्रेस है, ये देखिए। अब तो मैं बनाती रहती हूँ लड्डू गोपाल को, कॉटन की पहनाती रहती हूँ। पता है क्या, खरीद भी लूँ कॉटन की ड्रेस, लेकिन जो मैं सील कर पहनाती हूँ ना, तो उसमें मेरा प्रेम जुड़ा हुआ होता है, उसमें मेरा भाव जुड़ा हुआ होता है। और महाराज जी भी कहते हैं अपने हाथ से श्रृंगार करते हैं, अपने हाथ से जो भी कुछ करते हैं उसकी तो बात ही अलग होती है, उसका तो प्रेम ही अलग हो जाता है। ठाकुर जी भी बहुत ही खुश होते हैं जब प्रेम भाव से ऐसा करते हैं हम लोग। बिल्कुल सही। तो कोई बात नहीं, जैसे मैंने लड्डू गोपाल कई दिन से परेशान हो रखे गर्मी में, मैंने फटाक से कपड़ा निकाला और जैसे ही मैंने देखिए इसकी नीचे से स्कर्ट है और ये इसकी कुर्ती है, बगलबंदी से मैंने जैसे बना दी है। और लड्डू गोपाल ने जैसे ही ये पहनी ना, क्या बताऊं मैं आपको, बस पूछो मत। जैसे ही लड्डू गोपाल की वो ड्रेस हैवी निकाल करके इसको ये ड्रेस स्नान करा के ये ड्रेस पहनाई, धुला करके अच्छे से ये ड्रेस पहनाई, तो मेरे शरीर में क्या चमत्कार हुआ मैं बताऊं आपको। जैसे बारिश के बाद बहुत तेज गर्मी है और फिर बारिश आने के बाद जब ठंडी ठंडी फुहारें लग करके आपके बदन में ठंडक होती है, पूरी गर्मी में मेरे साथ ऐसा हो गया। जैसे इसको ये ड्रेस पहनाई, मेरे पूरे बदन में ठंडक आ गई, बहुत रिलैक्स फील हो, ऐसे मेरे को रिलैक्स फील हुआ कि मेरा पूरा बदन जैसे ठंडा हो गया। बहुत परेशान हो रही थी गर्मी में और पूरा बदन ठंडा हो गया। तो मैं बोली कृष्णा जी को, मैंने कहा हो कृष्णा जी, हमसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने 3-4 दिन कृष्णा जी गोपाल जी को, हमारे मुकुंद जी को 3-4 दिन हैवी ड्रेस पहना के रखा। हे गोपाल जी माफ़ करना, गलती हो गई, क्योंकि हम आपके प्रेम में अंधे हो गए। हमें ये नहीं पता चला कि आपको भी गर्मी लग रही होगी। हम आपके प्रेम में अंधे हो गए और हम आपको हर रोज नई नई ड्रेस पहनाते हैवी और आपको श्रृंगार करके बिठा देते और आपको निहारते रहते। तो मेरे साथ ये भी एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। तो जो भी भक्त हैं, अगर किसी को ड्रेस बनानी हो, देखिए मेरे तो बड़े हैं, आजकल तो इतना सब जानते हैं, सभी लोग बनाते हैं, मेरे बड़े हैं, तो आप सबको इतनी बड़ी ड्रेस बनाने में तो दिक्कत होगी, लेकिन छोटे हैं तो उस हिसाब से आप उसको देख करके साइज आप बनाने की कोशिश करेंगे तो बन जाएगी। देखिए मैंने कोशिश की, मेरी छोटी सी कोशिश, मेरी पहली ड्रेस और लड्डू गोपाल जी को बहुत पसंद आई, क्योंकि ये जो मैंने पहली ड्रेस लड्डू गोपाल की बनाई ना, तो लड्डू गोपाल ना इस ड्रेस को पहन करके नाचता है, डोलता है, कूदता है, फुदकता है, खुश होता है कि देखो मेरी पहली ड्रेस। तो इसको इस ड्रेस को पहन कर इतना खुश होता है, जैसे इस तरह डोलता, मुझे ऐसा लगता है कि इसको पहन करके खूब डोलता फिरता है, घूमता फिरता है, ऐसे ऐसे मेरे को अच्छा लगता है, बहुत खुश रहते हैं। तो मैं कहती है मेरे लड्डू गोपाल जैसे मेरे साथ चमत्कार किए, जैसे मेरी जिंदगी। अब तो हम वैष्णव हो गए हैं बिल्कुल। अगली वीडियो में बताऊंगी आपको कि हम महादेव के भक्त होकर भी हमें वृंदावन से कैसे प्रेम हो गया। हम बाबा महादेव और माँ भवानी के भक्त हैं और हमें वृंदावन से कैसे प्रेम हो गया। आप नेक्स्ट पार्ट में देखना लड्डू गोपाल का चमत्कार। तो आज के लिए इतना ही प्यारे भक्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं ज़्यादा बड़ी बनाना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि फिर आप लोग भी कभी बोर हो जाओ। लेकिन भक्त बोर नहीं होते हैं, भक्त तो जैसे ऐसे ऐसे चमत्कार सुनने के लिए, देखने के लिए तरसते रहते हैं, क्योंकि हम भी ऐसे ही तरसते रहते थे, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था मेरे साथ इतना बड़ा चमत्कार होगा और लड्डू गोपाल जी आ जाएंगे घर में। मेरे तो इतना आनंद आ रहा है, मेरी बेटी तो इतनी प्रेमी। अगली वीडियो में मिलवाऊंगी मैं आप सबको, अगली वीडियो में अपनी बेटी से मिलवाऊंगी आपको। वो तो वृंदावन बोली, मुझे तो वृंदावन ही छोड़ दो, मैं तो वृंदावन वासी होना चाहती हूँ, लेकिन मेरे भी तो जिगर का टुकड़ा, मैं उसको कैसे छोड़ दूँ, वृंदावन अभी छोड़ नहीं सकती, क्योंकि देखिए वो भी मेरी लड्डू ही है, उसको भी पता है। एक चमत्कार की बात और बता दूं, उसे भी लड्डू ही बोलते थे हम, वो भी लड्डू ही है मेरी, और ये भी लड्डू है, दोनों के दोनों लड्डू हो गए। उसी के बर्थडे पे ही हमारे उसके बर्थडे पे ही आया लड्डू। देखो कितनी बड़ी बात है, कभी देखो सोचा तो था, अब सोचने लगे थे हम चलो हाँ लड्डू गोपाल जी आएंगे, लग रहा था मुझे, ऐसे संकेत मिल रहे थे कि लड्डू गोपाल जी अब आएंगे। कृष्णा जी बोले थे लड्डू गोपाल अब आएंगे, भाई कृष्णा जी ये बार बार कहते, बड़ा मन है ठाकुर जी की सेवा का, अब लड्डू गोपाल आएंगे, अब दिन दूर नहीं है, लड्डू गोपाल आने वाले हैं। और हम तो पूरा परिवार
अब लड्डू बिल्कुल गोपाल वैष्णव हो गया है। हाँ, वैष्णव। लहसुन प्याज वगैरह सब लहसुन बंद। प्याज बिल्कुल और छूट राधा गया है। रानी और बाके बिहारी की मस्ती में मस्त और उनके भाव और प्रेम हम में। कीर्तन में तो ऐसे ही मस्त रहते हैं। सबसे बड़ी बात तो मैं बता देती हूँ, अगर आप प्रेमी है ना तो निंदा से बचें और अच्छे पुरुषों का संग करें। अगर आप वैसे भी अच्छे पुरुषों का या कहीं आना जाना पसंद नहीं है तो आप ग्रंथ पढ़ें, धार्मिक किताबें पढ़ें, भजन सुने, भागवत अपनी अध्याय करें, प्रभु का जो जिस प्रभु से आपको प्रेम है वो माला रटें, प्रेम करें। देखिए जो अध्यात्म से जुड़ेगा भव से पार उसी का होगा। बिल्कुल भव पार वही होगा, बेड़ा पार उसी का होगा जो अध्यात्म से जुड़ेगा। सब मिथ्या है, कुछ नहीं है। जब भक्ति आती है आपके जीवन में तो क्या होता है। आगे भी बहुत सारी वीडियो में बनाती रहूंगी, डालती रहूंगी प्यारे भक्तों। बस आपसे हाथ जोड़कर विनती है, प्रार्थना है, एक तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। और अगर आप सच्चे प्रेमी हैं तो कमेंट में श्री राधे राधे कुंज बिहारी श्री हरिदास जरूर कहें, क्योंकि जो भी बिहारी जी का प्रेमी है कुंज बिहारी श्री हरिदास जरूर बोलता है। और जो भी कृष्ण प्रेमी है अगर राधे राधे ना कहें तो कृष्ण कृपा भी प्राप्त नहीं होती है। और लड्डू गोपाल भी उसी के घर में आते हैं जो राधे राधे की रटन लगा के रखते हैं। बोलो प्रेम से राधे राधे, प्रेम से राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री तो हरिदास। आज की ये वीडियो कैसी लगी प्यारे भक्तों कमेंट करके जरूर बताना। और हमारे मुकुंद महाराज से मिलकर के आपको कैसा लगा हमें जरूर बताना, कमेंट में जरूर लिखना। तो आज के लिए इतने प्यारे भक्तों, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री हरि, श्री हरिदास।